अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपकी नौकरी, आपकी सैलरी, आपके काम के घंटों से जुड़ी है। ऐसी अटकलें चल रही हैं कि 1 जुलाई से नए लेबर कोड यानी नए श्रम कानून लागू हो गए। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ये नियम लागू नहीं हुए, क्योंकि श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इस सूची में वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का अधिकार और नियंत्रण होता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक सभी राज्य नए श्रम कानूनों को अपने अपने तरीके से नहीं अपना लेते, तब तक इन्हें पूरे देश में लागू नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बहस में पड़े बिना आप ये जान लीजिए कि इन नए कानूनों में ऐसा क्या है कि इससे आपकी सैलरी से लेकर ऑफिस में बिताया जाने वाला समय तक बदल सकता है। नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर सकते हैं और जो कर्मचारी ऐसा करेंगे उन्हें हफ्ते में 3 छुट्टियां मिलेंगी। यानी ऐसे 4 डेज वर्किंग वीक का फॉर्मेट अपना पाएंगे। भारत में हफ्ते में कर्मचारियों से कुल 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इसलिए जिन संस्थानों में हफ्ते में सिर्फ 1 छुट्टी होती है, वहां कर्मचारी दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करते हैं। जहां 2 साप्ताहिक अवकाश होते हैं, वहां शिफ्ट 9 घंटे की होती है। और अब जो संस्थान कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश देंगे, वो उनसे हर रोज 12 घंटे तक काम करा पाएंगे। इसका फायदा यह है कि कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा। और इसका नुकसान यह है कि कर्मचारियों को पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा एक दिन के हिसाब से, और यह उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि अब कंपनियां कर्मचारियों को 50 घंटे के बजाय 120 घंटों का ओवरटाइम करा पाएंगी। इससे कंपनियों को कर्मचारियों की कम संख्या की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, तो कर्मचारी ओवरटाइम करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन ये नया कानून लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, यानी आपके अकाउंट में पहले के मुकाबले कम सैलरी आएगी। दरअसल इस नए कानून के तहत आपकी बेसिक सैलरी आपकी सीटीसी की 50% होनी चाहिए। सीटीसी की 50%, पहले ये 35 से 40% के बीच हुआ करती थी। अब क्योंकि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और आपकी ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी के हिसाब से कटती है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही इनका डिडक्शन भी ज्यादा होगा और आपके हाथ में पहले के मुकाबले कम सैलरी आएगी। हालांकि पीएफ और ग्रेच्युटी के जरिए आपकी सेविंग जरूर बढ़ेंगी, जो भविष्य में काम आती है। इन नए कानूनों का प्रभाव आपकी छुट्टियों पर भी पड़ेगा। पहले किसी संस्थान में नौकरी शुरू करने के 245 दिनों के बाद छुट्टी का प्रावधान था, लेकिन अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के 180 दिन के बाद अपनी जमा छुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो छुट्टियां आपके खाते में होंगी उनमें 30 छुट्टियों को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और बाकी का भुगतान कंपनी को जल्द से जल्द करना होगा। उदाहरण के लिए आपके पास 45 छुट्टियां हैं, आप इसमें 30 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो आपको बाकी की 15 छुट्टियों का भुगतान आने वाली सैलरी में किया जाएगा, न कि तब जब आप नौकरी छोड़ेंगे। एक बड़ा बदलाव यह होगा कि अब अगर आप नौकरी से इस्तीफा देते हैं या किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर संस्थान अचानक से बंद हो जाता है, तो आपको अपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए 45 दिन से 2 महीने तक का इंतजार नहीं करना होगा। आप जिस दिन से संस्थान से अलग होंगे उसके 2 वर्किंग डेज में आपको सारा भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसमें ग्रेच्युटी और दूसरी सेविंग्स का भुगतान ही हाथ के हाथ किया जाएगा या फिर ये सिर्फ सैलरी पर लागू होगा। भारतीय लेबर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, शायद इसलिए विलंब है, पर अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब राज्यों की भी मंजूरी इसमें जरूरी है। राज्य को ये लिबर्टी है कि वो इसको लागू करे या ना करे। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको ऑलरेडी स्वीकृति दे दी है, उसके ड्राफ्ट रूल्स जारी कर दिए गए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 जुलाई से ये लागू कर दिया जाएगा, पर शायद कुछ प्रतिक्रियाओं की या कुछ प्रोसीजरल डिले है जिसकी वजह से ये 1 जुलाई से लागू नहीं किया गया। पर जिस प्रकार इसको पार्लियामेंट की और राष्ट्रपति की स्वीकृति, प्रेसिडेंशियल एसेंट जिसको हम कहते हैं, वो मिल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही ये नया लेबर कोड पूरा काम पर लग जाएगा और ये लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि
नियमों को लागू करने को लेकर सरकार ने अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। हालांकि केंद्र ने ड्राफ्ट रूल्स 2021 में ही प्रकाशित कर दिए थे, लेकिन अभी भारत के 23 राज्य ही इन्हें प्रकाशित कर पाए, इसलिए अभी इस पर और स्पष्टता की जरूरत है। फिर भी अगर आपको अपनी सैलरी, छुट्टियों, डिडक्शन या नोटिस पीरियड, फुल एंड फाइनल को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आपको इस बारे में अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए।